सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंफिनिटी एजुकेशन हब। एंड आज हम करने वाले हैं टेट नॉन मेडिकल 2023। जो इस बार का टेट आया था आपको, उसकी हम पर्टिकुलरली आज फिजिक्स के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, साउंड travels fastest in gases, liquid, solid and vacuum। तो आपको पता है कि जो साउंड है वो सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करती है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसका हो जाएगा सॉलिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल साथ साथ में है तो वाइब्रेट ज़्यादा होंगे एंड वो जल्दी से निकल जाएंगे। ओके, एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 1 किलो। सो एक केजी किसकी यूनिट होती है, मास की। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, यूनिट ऑफ मास। एंड नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज 1 लाइट ईयर। इसको बहुत सारे बच्चे इस बार गलत करके आए हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका। आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये तो था नहीं, ऑप्शन था इसका राइट डी, क्योंकि 1 लाइट ईयर तो 9.46 × 10⁻15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो वो एक ईयर में थोड़ी ना ट्रैवल करेगी लाइट इतना, वो तो एक सेकंड में कर जाएगी। तो क्या एक ईयर की जो लाइट है वो एक सेकंड में ही आ जाएगी सारी? नहीं। तो इसका राइट आंसर होना था आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर, जिसको बहुत सारे बच्चे इस वाले ऑप्शन को लगा के आए वहां पे कि मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसमें आपसे पूछा है कि 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर कितना होता है। तो ये आपका राइट आंसर है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनिमल इज टाइड विद 7 मीटर लॉन्ग रोप एंड कंप्लीट्स ए सेमी-सर्कल। मतलब एक कोई पशु है, उसको 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है और वो यहाँ से एक सेमी सर्कल बना रहा है इस साइड को। ओके, द मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है हमें एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस हम ये वाला लेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड। सो डिस्प्लेसमेंट तो आपकी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक होगी। तो ये 7 है, तो ये कितनी हो जाएगी 7 मीटर। तो किसी दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास निकल के आ गई। अब हमें निकालना है इसका डिस्टेंस। तो ये क्या बन रहा है, कौन सी फिगर बन रही है, सेमी सर्कल। एंड आपको पता है कि सेमी सर्कल में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, पाई आर वाला फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे। और अगर यहाँ पे सर्कल होता तो क्या लगता है, 2πr। ओके, बट यहाँ से सेमी सर्कल है तो पाई आर 22/7 × 7 और 7 से 7 कट जाना 22। तो देखो कौन सा है राइट आंसर आपका, बी। 22 मीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी आपकी 7 मीटर जी। तो अब हमारा नेक्स्ट 65 क्वेश्चन जो था उसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ था एंड इसमें आपसे पूछा था कि फाइंड मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक थी आपके पास कार, एक थी बाइक, एक थी ट्रेन एंड एक थी मैन। तो किसकी होगी ज़्यादा यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमें पता है यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या बनता है, यहाँ से बनती है यूनिफॉर्म स्पीड। सो दिस वन इज फ्रॉम हियर एंड दिस इज गोस टू ट्रेन। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेन। और अदर हैंड अगर आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है ना, वैसे अगर यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम दिया होता तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपके पास दिया होता देन आपके पास आती है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आपका बाइक लगा के आए हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ डायग्राम को याद किया था, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम को अनदेखा कर दिया। यहाँ पे अगर वेलोसिटी टाइम होता तब आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो ओरिजिन से बनेगी। ओके, सो यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी विल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h
What is the ratio of the distance traveled by the body in 4th second and 3rd second? तो एक बॉडी मान लीजिए, ये कोई बॉडी है, यहाँ से हमने इसको ड्रॉ करा, यहाँ पे है इसका 3rd सेकंड और यहाँ पे है इसका 4th सेकंड। ओके, और वर्टिकल मोशन हो रहा है तो यहाँ जी भी लग रहा होगा, जी है आपका 9.8। और यहाँ मोशन हो रहा है, ऊपर से बॉडी नीचे गिर रही है, तो यहाँ क्या लग जाएगी, 4th इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपकी S is equal to U A upon 2 और 2n minus 1। ओके, U plus A by 2 2n minus 1 ये आपकी इक्वेशन 4th इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। सो इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो U की वैल्यू आपको पता नहीं है, A की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन फिजिक्स में हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको अप्रोक्सीमेट 10 मान के चलते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास s u plus 10/2 2 पहले n क्या आ जाएगा हमारा 4 minus 1 और ये क्या आ जाएगा 7 70/2 और इसका आ जाएगा 35। सो ये आ जाएगा 35 फॉर 4th सेकंड। u plus 35, यू को आप निगलेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, तो यू को भी 0 कर दीजिए। ओके, अब ये हो गया आपका। अब आपको करना है आपका 3rd सेकंड के लिए, तो यहाँ पे निकल गई 4th सेकंड पे आके इसकी वैल्यू कितनी है 35। अब हम निकालेंगे कि 3rd सेकंड पे इसकी वैल्यू कितनी थी। ओके, तो हम सिंपली यहाँ 4 को मिसप्लेस करके यहाँ पे पुट कर देंगे 3, तो 3 to the 6 and 5 and 50 upon 2 is 25। सो एक आ गया 35, 4th सेकंड बोला है पहले आपका, तो पहले आएगी ये वैल्यू, 3rd को चाहे बाद में तो फिर आएगी ये, और ये हो जाएगा 7:5, 5 से 35, 5 बजे 25। सो दिस इज योर राइट आंसर। सो ऑप्शन में देखिए 7:5 इज द राइट आंसर, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question is which law of conservation is followed by Newton third law? न्यूटन के थर्ड लॉ में कौन सा लॉ जो है वो कंजर्व रहता है। सो आपको पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, F21 is equal to minus F21। ओके, F12 is equal to minus F21, मतलब इक्वल फोर्स एंड इक्वल रिएक्शन फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वाला फॉर्मूला होता है ये। तो इसमें क्या कंजर्व रहता है आपका मोमेंटम। एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसी इक्वेशन दी थी आपको, वेलोसिटी इनटू मास अपॉन टाइम। सो आपसे पूछा था कि ये क्या चीज़ है, फोर्स है, एनर्जी है, प्रेशर है, ये नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। इसको करेंगे हम, वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इनटू मास का क्या हो जाएगा kg ओवर टाइम, टाइम का टी रह जाएगा। सो लेंथ का क्या बन जाएगा आपके पास, मीटर बन जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी एक तरह की लेंथ ही होती है। इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर, टाइम की यूनिट बन जाएगी सेकंड, की यूनिट बन जाएगी सेकंड। सो हो जाएगा आपके पास केजी मीटर सेकंड इनवर्स। ये दोनों सेकंड आपके अपॉन में है, तो ये जब ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव बन जाएंगे। तो केजी ms - 2, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्स। अब आपको वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसको कैसे याद करा है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2। सो m इज फॉर kg, l इज फॉर मीटर एंड t-2 इज सेकंड इनवर्स। सो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्स। सो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक दिया है आपके पास, उसका मास कितना है 2 kg, वेलोसिटी दी है उसकी 10 मीटर पर सेकंड एंड रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपके पास μ4 0.4। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में जाने से पहले उसका मास नहीं सॉरी उसका डिस्टेंस क्या था। सो लेट अस सपोज यहाँ पे हम एक बॉक्स लेते हैं, यहाँ से लगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी एंड इस साइड पर लगी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स आपकी अपोजिट साइड में लगती है तो क्या होगा, यहाँ पे रिटार्डेड मोशन होगा, या उसको डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। डी एक्सेलरेशन उसकी परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो नहीं है, लेकिन उसको डिसेलरेशन बोलते हैं शायद।
और आप रिटार्डेड मोशन लेके चलिए तो यहाँ पे अब एक फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी क्योंकि बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है और एक यहाँ पे लगेगी, तो ये आ जाएगी mg और ये आ जाएगा आपका न्यूटन। ओके, mg क्यों आएगा? क्योंकि मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो अब क्या होगा यहाँ पे n इज इक्वल टू mg आ जाएगा आपके पास। n कितना है आपके पास? मास है आपके पास 2 kg एंड वेलोसिटी है आपके पास, वेलोसिटी नहीं सॉरी, g होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसकी वैल्यू थे 9.8, लेकिन फिजिक्स में हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर देते हैं इसको 10। सो 2 इंटू 10 करेंगे, 2 इंटू 10 इसकी वैल्यू g की वैल्यू 9.8 होती है, वैसे इसको 10 मान के चलेंगे। तो 2 इंटू 10 फोर्स आ जाएगी आपके पास 20। ओके, अब ये तो फोर्स आपके पास निकल गई। अब आपने क्या निकालना है? अब आपके पास गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन। सो ये एन इस साइड आ जाएगा तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू एन। सो म्यू कितना आपका 0.4 और एन कितना आपके पास 20। सो ये बन जाएगा 4/10। इससे ये कट जाएगा 2 एंड ये फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास आ जाएगी 8 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स तो आपके पास आ गई 8 न्यूटन, लेकिन अब आपके पास क्या हो रहा है? अब आपके पास एक चीज और हो रही है, वो है डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेड मोशन। सो उसकी इक्वेशन होती है फोर्स अपॉन मास। ओके, क्योंकि डी एक्सेलरेट भी तो करें कुछ, जब फ्रिक्शन उस साइड को लगेगी तो एक्सेलरेशन थोड़ी ना होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। सो फोर्स अपॉन मास, सो 8 अपॉन कितना मास आपके पास 2, सो इससे निकल के आ जाएगा आपके पास 4। तो आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको सिर्फ इसको इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करना है एंड आपके पास इसका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। मैं सेट कर देता हूँ आपके लिए। सो ये है आपका रिटार्डेड मोशन की वैल्यू, रिटार्डेड मोशन नहीं सॉरी, रिटार्डेड एक्सेलरेशन या रिटार्डेड मोशन ना की वैल्यू 4। सो इसको हम 4 का भी यूज करेंगे यहाँ पे, इसका हम यूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ रिटार्डेड मोशन निकालने के लिए था कि 4 आपका कैसे आएगा। ठीक है, ये और ये डी एक्सेलरेशन है तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो आपके पास v स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी बिफोर कमिंग टू रेस्ट है ना, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी क्योंकि रेस्ट पे जा रहा है लास्ट में। तो ये आपका बात डायरेक्ट हो जाएगा 0। u स्क्वायर आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास 10, सो 10 का स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ क्या बन जाएगा 100 और 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन नहीं यहाँ पे आएगा आपका डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेड मोशन। तो a की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 4। ये यहाँ पे लिख सकता 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 4 और s को आपको फाइंड करना है, तो 4 टू द 8 और यहाँ से बन जाएगा 8, 800 के नीचे जाएगा एंड ये आपकी वैल्यूज कटा के आ जाएगी यस 12.5। ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12.5 मीटर। और इसके आगे ऑप्शंस अलग अलग ऑप्शन गिवन थे। एक था आपका 0 मीटर, दूसरा था आपके पास 6.25 मीटर, सी था आपके पास 19 मीटर एंड डी था आपके पास 12.5 मीटर। सो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ओके, सो अब हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ शोज। यहाँ पे क्या है? फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है और उसका ग्राफ क्या शो करता है हमारे पास? तो वो शो करता है हमारे पास वर्क, क्योंकि इंपल्स क्या होता है आपके पास? फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी एंड नन ऑफ दीज ही होता है। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। फोर्स या डिस्प्लेसमेंट या इसको डिस्प्लेसमेंट फोर्स ऐसे ले सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्क। या इस पे आप ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कि फोर्स होती है और डिस्प्लेसमेंट तो वो किसमें होती है? वो वर्क में होती है।
इम्पल्स में तो फोर्स इनटू चेंज इतना ही होता है एंड इसमें होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के 10 क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको इसी तरह की और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को कर दीजिए शेयर। एंड अगर आपको बीएड की कोचिंग लेनी है टैट की या कमीशन की तो जल्दी ही हमारा नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है। आप ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एंड इंक्वायरी कर सकते हैं अपनी, अगर आपने लेनी हो अपनी कोचिंग। सो अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।